नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आर न्यूज चैनल में। आज है 14 जुलाई, दिन है रविवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आइए बात कर लेते हैं आज की हेडलाइंस की। भारत जल्द बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पीएम मोदी। पूर्व मंत्री की बेटी गीता चौधरी ने थामा आपका दामन। सोनीपत में भाऊ गैंग के 3 शूटरों का एनकाउंटर। उपचुनाव में भाजपा को नुकसान, विपक्षी गठबंधन की हुई जीत। हरियाणा में तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार, रणबीर गंगवा का दावा। राज्य मंत्री सुभाष सोदा के काफिले की एक्सपोर्ट गाड़ी हादसे का शिकार। नारनौल में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की स्काई ड्राइविंग। खनन अधिकारी मोहित रिश्वत लेते गिरफ्तार। पिंजौर गार्डन में 31वें मैंगो मेले का हुआ उद्घाटन। मुख्यमंत्री नायब सैनिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज। अनिल विज ने किया हरियाणा की राजनीति में बवाल। दुष्यंत चौटाला ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराकर सीरीज में 3-1 से बढ़त बनाई। हिसार में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में दिखी गुटबाजी की छाया। कैथल में जजपा ने दिया संगठन मजबूती पर जोर। भारत जल्द बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय आईएनएस टावर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और डिजिटल भुगतान में अग्रणी है। उन्होंने डिजिटल तकनीक की उपलब्धियों को रेखांकित किया और मीडिया के सकारात्मक प्रभाव की प्रशंसा की। पूर्व मंत्री की बेटी गीता चौधरी ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। शनिवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री चौधरी शेर सिंह की बेटी गीता चौधरी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने उन्हें सदस्यता दिलवाई। गीता के जुड़ने से आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा को मजबूती मिलने की उम्मीद है, विशेषकर अम्बाला लोकसभा क्षेत्र में। चौधरी शेर सिंह 1977-81 में हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे थे और गीता के जुड़ने से पार्टी को नई दिशा मिल सकती है। भाऊ गैंग के 3 कुख्यात शूटरों का एनकाउंटर। दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और सोनीपत एसटीएफ ने शुक्रवार रात खरखोदा के पीछे गांव चिचरौली में भाऊ गैंग के 3 कुख्यात शूटरों को मार गिराया। ये शूटर गोहाना, हिसार और मुरतल में कई हत्याओं और फायरिंग की घटनाओं में शामिल थे। मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के एएसआई अमित कुमार घायल हो गए। तीनों शूटरों पर लाखों रुपए का इनाम था और करीब 50 के करीब मुकदमे दर्ज थे। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, भाजपा को नुकसान, विपक्षी गठबंधन की जीत। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भाजपा को नुकसान हुआ, जबकि विपक्षी गठबंधन ने 13 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की। टीएमसी और कांग्रेस को सबसे अधिक फायदा हुआ। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर भी विजय रही। इन नतीजों से विपक्षी गठबंधन को मजबूती दी है। रणबीर गंगवा का दावा, हरियाणा में तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने पत्रकार वार्ता में दावा किया कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस के अतिरिक्त विभाजन और परिवारवाद की आलोचना की। गंगवा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर घर पहुंचा रहे हैं। इनेलो और बसपा के गठबंधन को उन्होंने अप्रभावी बताया। साथ ही ओबीसी सम्मेलन और महाराज दक्ष प्रजापति जयंती के निमंत्रण दिए। राज्य मंत्री सुभाष सोदा के काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी हादसे का शिकार। कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री सुभाष सोदा के काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी का टायर फटने से हादसा हो गया। हादसे में हवलदार संजीव कुमार घायल हो गए, जबकि अन्य सुरक्षाकर्मी सुरक्षित रहे। मंत्री चंडीगढ़ से महेंद्रगढ़ जा रहे थे। जब पेहो क्षेत्र के पास पहुंचे तब यह हादसा हुआ। घायल हवलदार को पेहवा के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें कुरुक्षेत्र रेफर किया गया। मंत्री ने कार्यक्रम रद्द कर घायल कर्मी के अस्पताल भेजे जाने तक वहीं रुके रहे। नारनौल में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की स्काई ड्राइविंग। नारनौल में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व स्काई ड्राइविंग दिवस पर स्काई ड्राइविंग की। इस अवसर पर शेखावत ने कहा कि आज का दिन भारत के लिए विशेष है, क्योंकि नारनौल में पहली निजी स्काई ड्राइविंग सुविधा शुरू हुई है। साथ ही यह दिन विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से विश्व स्काई ड्राइविंग दिवस की शुरुआत हो रही है। मंत्री ने इसे शानदार अनुभव बताया। खनन अधिकारी मोहित रिश्वत लेते गिरफ्तार। जींद के मोहनगढ़ छापड़ा गांव में ईंट भट्टे से खनन अधिकारी मोहित को कैथल विजिलेंस टीम ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गांव छात्र निवासी राजेश की शिकायत पर कार्रवाई की गई।
राजेश ने बताया कि मोहित उसे मिट्टी की खरीद पर रिश्वत मांग रहा था। विजिलेंस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे हाथ धुलवाए तो वे लाल हो गए। मोहित को अदालत में पेश किया जाएगा। पिंजौर गार्डन में 31वें मैंगो मेले का उद्घाटन शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यादवेंद्र गार्डन में 31वें मैंगो मेले का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, ओम प्रकाश धनखड़, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और विधायक अनिल विज सहित अन्य भाजपा नेता भी उपस्थित थे। मेले में आम की विभिन्न किस्मों और उत्पादकों की प्रदर्शनी लगाई गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटकों ने विशेष रुचि दिखाई। नायब सिंह सैनी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा अपने कार्यकाल का जवाब दे। सैनी ने कहा कि वे हुड्डा को एक बुकलेट भेंट करेंगे जिसमें उनके 10 साल के कार्यकाल में किए गए विकास और क्षेत्रवाद की जानकारी होगी। उन्होंने कहा कि यात्रा में सिर्फ हुड्डा और उनके बेटे ही नजर आते हैं। सैनी के इस बयान से हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। अनिल विज ने किया हरियाणा में राजनीति में बवाल। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पानीपत में अपने चुनावी वादों का जवाब दिया। कहा कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेगी। उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस और अन्य पार्टियों को निशाना दिया और उनके कार्यकाल में किए गए विकास को बढ़ावा दिया। विज ने चुनावी रणनीति पर भी बोला। कहा कि चेहरे का घोषणा वह पार्टी करती है जिससे जनता चुनाव जीतने की उम्मीद होती है। भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराकर सीरीज में 3-1 की बढ़त बनाई। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज में चौथे मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराकर सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारत ने जिम्बाब्वे को 20 ओवर में 152 रन पर रोक दिया। जवाब में यशस्वी जायसवाल 93 रन और शुभमन गिल 58 रन की नाबाद पारियों की बदौलत भारत ने 15.2 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। जेजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन। अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने दिया संघर्ष और मेहनत का संदेश। कैथल में जननायक जनता पार्टी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने चौधरी देवीलाल के उदाहरण देते हुए मेहनत और हिम्मत से सफलता की उम्मीद जताई। पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वर्तमान सरकार के फैसलों पर नाराजगी जताई। बैठक में पार्टी संगठन के पुनर्निर्माण और सक्रियता पर जोर दिया गया। दुष्यंत चौटाला ने नायब सैनी और भाजपा सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी पर बड़े साहब से अनुमति लेकर सरकार चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पर भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की। दुष्यंत ने सैनी से स्पष्टता की मांग करते हुए कहा कि उनके द्वारा बदले गए फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री की गलत थे या नहीं। उन्होंने अपराध और सरकारी अस्पतालों की समस्याओं पर भी सवाल उठाए। हिसार में कांग्रेस का धन्यवादी सम्मेलन, गुटबाजी की छाया। हिसार में कांग्रेस का धन्यवादी सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें गुटबाजी की स्थिति देखने को मिली। SRK गुट के कुमारी शैलजा और चौधरी वीरेंद्र सिंह साथ ही रणदीप सुरजेवाला के समर्थन सम्मेलन में अनुपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी और जेजेपी पर हमला बोला और कांग्रेस के लिए 7 विधानसभा सीटें जीतने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने सरकार की खामियों को उजागर किया और कांग्रेस को समाधान का वादा किया।